कमज़ोर हो जाती है, होने से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो कोई हम लोग तो और कोई चीज़ खाते नहीं हैं जैसे कि सलाद वगैरह, तो बेहतर यह है कि कम से कम ऐसी चीज़ें खाएं जो थोड़ा रफेज बनाए, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन हो जाने से फिर गैसेस हो जाते हैं, फिर गैसेस हो जाने से सब तरह की तकलीफ होती है। और गैसेस के लिए सबसे अच्छी दवा मैंने जो देखी है उसका नाम है गैसेक्स। वो ये बनाता है हिमालय ड्रग कंपनी। उसकी 2 गोलियां आप खा लें तो वो भी गैसेस को अब्सॉर्ब करती है। वैसे चारकोल की भी गोलियां मिलती है, वो भी फ़ायदा करती है, पर बेहतर यह है कि कोई चीज़ ऐसी करी न जाए कि जिससे गैसेस हो। गैसेस होते हैं उन चीज़ों से जो ज़मीन के अंदर होते हैं, जो ज़मीन के अंदर होती है। जैसे आप मूली है, गाजर है और आलू है और अरवी है और शकरकंदी है, जो चीज़ें मूल में होती हैं वो खाने से गैसेस होती हैं। उनको खाना बंद कर तो थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा। और शाम को खाना खाने बाद धीरे धीरे 100 गज़ भी बहुत होता है, 100 फुट भी अगर आप चल सकें तो बहुत फ़ायदे की चीज़। इस तरह से गैसेस की यहाँ बड़ी शिकायत मैंने देखी लोगों में है। और लूज स्टमक हो जाता है अगर आप सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाते रहें तो वेजिटेरियन खाइए, क्योंकि नहीं खा सकते लोग, लेकिन ज़रूरी है कि आप प्रोटीन फूड खाएं। उससे बदन का लूजनेस, बदन का छूटना वो चला जाएगा। प्रोटीन ज़रूर खाना चाहिए, उससे मसल्स बनते हैं। दूसरा, मसल्स बनाने का एक अच्छा तरीका एक और है कि समुद्र में, यहाँ समुद्र तो है नहीं, पर समुद्र में जो घास उगती है उस घास को पीस करके और उसमें कोई सा भी मक्खन या क्रीम, कोई सी भी चीज़ मिला करके वो अगर शरीर में रगड़ी जाए तो भी फ़ायदा करती है, क्योंकि उसमें भी फास्फोरस होता है और उससे हमारे शरीर में बहुत फ़ायदा करती है। अगर वज़न बहुत ज़्यादा हो तो आप ये करके देखिए, बड़ा फ़ायदा करें। उसको डाल के और उसमें आप कोई सा भी ऐसा घी ले लीजिए, डालडा या इस तरह की चीज़ जिसमें कि जो कि वेजिटेबल ऑयल जैसे होता है, उसमें मिक्स करके उसको, और उससे आप बदन में मालिश करें तो आपका बदन बहुत बन जाएगा। नेचुरल चीज़ों में बहुत कुछ होता है। अब दूसरा, यहाँ मैं देखती हूँ कि लोगों को पित्त का शिकायत बहुत है, पित्त बहुत होता है, हमेशा उबासी आती है। ऐसे जो लोग हैं जिनको पित्त बहुत होता है उनके लिए चाहिए कि एक कोकम करके फल मिलता है, उसका जूस बना करके और उसमें नमक चीनी डाल के उसको पिए। ऐसे लोगों को बहुत चीनी खानी चाहिए, और ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर मैं चीनी वाइब्रेट करके जाऊँगी, तो आप लोग वो चीनी खाएँ, उससे फ़ायदा होगा। जो वॉमिटिंग जैसी सेंसेशन आती है, यहाँ बर्निंग होता है, हार्ट बर्निंग होता है, तो ऐसे लोगों को तला खाना नहीं खाना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स कम करने चाहिए। इस तरह से आप अपनी पित्त की भी शिकायत ठीक कर सकते हैं। जिसको पित्त बहुत होता है वो भी ठीक कर सकता है। और जाड़े में, जब जाड़ा बहुत पड़ता है, उस वक्त में आप सौंठ और चीनी खा सकते हैं। वैसे भी ऐसे लोगों के लिए गन्ने का रस बहुत फ़ायदे का है। गन्ने का रस लिया जाए, गन्ने के रस से आपका जो लिवर है वो ठीक रहेगा और आपको काफ़ी ताज़गी मिलेगी। क्योंकि जब लिवर ख़राब होता है तो आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सैला हो जाता है, कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती। लिवर तो कहते हैं ना, लाइफ के लिए लिवर बहुत ज़रूरी है। ये 2 बीमारियां मैंने बहुत देखी हुई हैं और इस पर मैंने बात की। और कोई बीमारी के बारे में पूछना हो तो पूछिए। आस्थमा, आस्थमा होता है लिवर से। लिवर को आप अगर हमेशा बर्फ़ रखें वैसे भी तो आपका लिवर ठंडा हो जाएगा। आस्थमा को ठीक करने के लिवर पे आप हमेशा थोड़ा सा बर्फ़ रखें, और बर्फ़ से आप अपने जो पीठ पे राइट साइड, राइट हार्ट है, वहाँ पर भी आप थोड़ा बर्फ़ रखें। खाना नहीं चाहिए बर्फ़, जब हम खाते हैं तो गर्मी करता है, पर बाहर से लगाना चाहिए तो वो गर्मी को खींचता है। उससे आपका अस्थमा ठीक हो जाएगा। और उसका मंत्र है श्री राम। श्री राम का मंत्र कहने से वो ठीक हो सकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा
आगे की सोचते हैं कि अभी जाने का है तो मोटर रखो, तो फलाना करो, तो ठिकाना करो, तो ऐसा करने का है। औरतें खास करके हमेशा सोचती हैं कि कल क्या खाना बनाए, परसों क्या खाना बनाए, तो ये क्या लाए, तो वो क्या लाए। ये सब सोचने से बेकार है। जो सब्जी बाजार में लाए मिलेगी वही तो खाओगे। ये तो अजीब बातें हैं कि आज अगर हमने सोच लिया कि चलो हम आज परमल खाएंगे और बाजार में परमल है नहीं, तो क्या खाएंगे परमल। औरतें इस तरह की बहुत बातें सोचती रहती हैं हर समय, बेकार की बात। तो ये छोड़ देना चाहिए। और दूसरी ये कि किचन ऐसा होना चाहिए, घर ऐसा होना चाहिए, फलाना ऐसा होना चाहिए। फिर हस्बैंड ने अगर इधर से इधर पैर रख दिया तो कह रहे ऐसे नहीं करो, देखो वो खराब हो रही है। घर में आदमी लोग आते हैं, बच्चे आते हैं कि ये घर में एक सुंदर सा नीट नेस्ट बना हुआ है, यहाँ के आराम करेंगे। थोड़ा सा खराब हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, उसमें क्या बात है। हर समय उनकी जान को लगे रहना, ये ठीक से बैठो, वो रखो। अगर एक चीज़ टूट गई तो हो गया, हाय तो बाप मचाती है। घर में 4 चीज़ टूटेंगी, घर में नहीं टूटेंगे तो और कहाँ टूटने वाली। तो जो औरतें बहुत ज़्यादा हर चीज़ में इंसिस्टेंस लगाती हैं, उनका बदन ड्राई अप हो जाता है, फिर उनको ये सब शिकायतें शुरू हो जाती हैं। तो एकदम रिलैक्स रहना चाहिए, कोई हर्जा नहीं। थोड़ा सा घर खराब हो गया तो आप ठीक करिए, उसमें क्या है। पर वो उनको लगता है ना मेरे को मेहनत पड़ेगी, तो इसलिए पहले से चिल्लाना शुरू करते हैं। और चिल्लाने में ज़्यादा मेहनत होती है बनिस्बत ठीक करने। आदमी लोगों को भी जो अपनी औरतों की नीक में हमेशा निकालते रहते हैं। अब औरत लोग को ज़रा ज़्यादा ही टाइम लगता है तैयार होने में नेचुरली, क्योंकि आदमी लोग को क्या है, आपने अच्छे ड्रेस बना लिया है अंग्रेज़ों का, फटाक से पहन लिए चल दी। अब औरत लोग को तो साड़ी ठीक से पहननी है। अभी मेरे को बहुत कम टाइम लगता है, तो भी अब साड़ी है, अगर ऊंची नीची है तो वो भी बोलेंगे तुम साड़ी ऊंची नीची पहने, फिर तुमने ये साड़ी क्यों पहनी, और फलाना। आपको क्या करने का है। औरत के हर एक निक में निकालते रहना कि तुम ऐसी क्यों बैठी, फिर तुमने ये क्यों बोला, तो तुम वहाँ क्यों गई, तो यहाँ क्यों नहीं आई, तो ऐसा क्यों नहीं किया। उससे भी खोपड़ी अपनी खराब करते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने को देखो, उसको अपने को देखने दो। सहयोग में कोई किसी को करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती। और जो करेक्शन पे लग जाते हैं आदमी लोग, तो उनको फिर कोई अंत ही नहीं रहता। उनको लगता है उनको राइट है औरत को करेक्ट करने, हर चीज़ में उनको, फिर औरत उनको करेक्ट करती रहती है। ऐसे ही चलते रहता है। झगड़े की बात अपने सहयोग में नहीं है। सहयोग में 2 पहिए हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट का पहिया राइट में नहीं आ सकता, राइट का लेफ्ट में नहीं आ सकता। लेफ्ट को लेफ्ट में रहना चाहिए, राइट का राइट में। दोनों इक्वल है पर सिमिलर नहीं। तो औरत को ज़बरदस्ती पना नहीं करना चाहिए, ना आदमी को करना चाहिए। आपस में समझदारी से रहना चाहिए। औरत जहाँ है अपनी जगह ठीक है, और आदमी जहाँ है वो अपनी जगह ठीक है। अब नाक को अगर आप आँख की जगह रखिए और आँख को नाक की जगह, तो दोनों काम से गए।